सुंदरबन नाम के एक जंगल था। उस जंगल में खूंखार चील रहा करता था। वो चील बहुत दुष्ट था। वो अपने भूख मिटाने के लिए हर रोज किसी न किसी पंछी को मारकर खा जाता था। पूरे जंगल में मानो खूनी चील का आतंक था। सभी पंछी उससे डरते थे। उसी जंगल में दूसरी तरफ रानू चिड़िया रहा करती थी और उसका दोस्त कालू कौवा था। एक दिन दोनों साथ बैठकर बातें करते हैं। आओ आओ, कैसे हो कालू भैया? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। तुम बताओ, तुम कैसी हो? कितने दिनों बाद मिल रही हो? कोई परेशानी तो नहीं होगा तो बताओ। हाँ कालू भैया, अपने बच्चों को लेकर परेशान हूँ। खाना ढूंढने बाहर जब जाता हूँ तब बच्चे अकेले रहते हैं। मुझे खाना ढूंढने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यह मुझे उस खूनी चील का डर लगा रहता है, कहीं मेरे बच्चों को खा न जाए। मैं अपने बच्चों के बगैर नहीं जी पाऊंगी। बात तो तुम ठीक कह रही हो। पूरा जंगल में उसी खूनी चील का आतंक तो है। क्या कालू भैया मेरी एक मदद कर सकते हैं? मैं जब खाना लाने जाऊं तब तक क्या मेरे बच्चे के पास रुक जाएंगे? उस खूनी चील से रक्षा कर सकेंगे आप? बोलिए कालू भैया। हाँ हाँ, इसमें भला पूछने वाली क्या बात है। मैं बच्चों के पास जरूर रुक जाऊंगा। जैसा सोची थी वैसा ही हुआ। रानू चिड़िया जब बच्चों के लिए खाना लाने चली जाती थी तब वहाँ कालू कौवा बच्चों को रेख देख करने आ जाता था और इसी तरह दिन बीतता गया। एक दिन चील शिकार करने निकलता है। बहुत भूख लगी है मुझे। अब चलो जंगल में जाता हूँ और शिकार करता हूँ। कब से ताजा मांस खाने को नहीं मिला है। एक दिन रानू चिड़िया खाना ढूंढते ढूंढते बहुत दूर निकल जाती है। चील भी इधर खाना ढूंढते ढूंढते रानू चिड़िया के घोंसले के पास आ जाता है और दूर से नजर रखता है। ये तो चिड़िया का बच्चे हैं। बहुत मासूम लग रहे हैं। इन्हें तो खाने में बहुत मजा आएगा। लेकिन वहाँ कालू कौवा क्या कर रहा है? जो भी हो, आज तो चिड़िया के बच्चे मुझसे नहीं बचेंगे। इन्हें तो मैं खाकर रहूंगा। इतना कहकर चील बच्चों के पास चला जाता है। अरे चील, तुम वहीं रुक जा। मेरे होते हुए तुम इन बच्चों को कुछ भी नहीं कर सकते हो। हटो यहाँ से। अरे कालू कौवा, ये बच्चे तुम्हारे थोड़ी हैं। फिर भी क्यों मुझे रोक रहा है? मेरे नहीं है तो क्या, मेरे दोस्त के बच्चे हैं ना। पूरा भरोसा करके निकली है खाना लाने। किसी हाल में तुम्हें खाने नहीं दूंगा, समझा चील? फिर तुम्हें मारकर इन दोनों बच्चों को ले जाऊंगा, समझा? रुक जाओ, अभी मजा चिखाता हूँ। फिर चील इतना कहकर कालू कौवा पर हमला कर देता है। चील कौवा को मारकर घायल कर देता है और वो दोनों बच्चों को लेकर चला जाता है। तभी रानू चिड़िया आ जाती है। कालू भैया, ये हाल तुम्हारा कौन किया है? और मेरे बच्चे कहाँ हैं? जो भी हुआ था वो सब कुछ कालू कौवा बता देता है और रानू चिड़िया जोर जोर से रोने लगती है। वो कपटी चील मेरे बच्चों को पता नहीं कहाँ ले गया होगा। मेरे बच्चे पता नहीं किस हाल में होंगे। मुझे जल्दी से उनके पास पहुँचना होगा। अरे रानू बहन, वो तो अपने घोंसले के पास ही ले गया होगा। लेकिन तुम्हें अकेले नहीं जाना होगा, नहीं तो वो तुम्हें भी मारकर खा जाएगा।
मेरे को भी अपने साथ में ले चलो। लेकिन कुछ तो करना होगा ना, हाथ पर हाथ रखकर बैठने से थोड़ी होगा। दोनों आपस में बात करते हैं। तभी रानी चिड़िया को एक उपाय सूझती है। सुनो कालू भैया, मुझे एक उपाय सूझती है। मैं जैसा कहती हूँ आप ऐसा करते जाइए, तभी हम इस उपाय से खुखार चील को मार सकते हैं। इतना कहकर चील की तरफ चल देती है और कालू भी चल देता है और चील के पास चल जाते हैं। अरे चील, मेरे बच्चों को छोड़ दे, नहीं तो तुम्हें बुरी सजा मिलेगी। छोड़ छोड़, मेरे बच्चों को छोड़ दे। ये सुनकर चील जोर जोर से हंसने लगता है। हा हा हा, तुम्हें तो मैं एक ही झटके में खा जाऊंगा। हाँ, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरा कुछ बिगाड़ पाओगी? तुझे हंसी आ रही है? अरे कपटी चील, तुम मुझे खाएगा? तुम तो मुझे पकड़ भी नहीं सकता है। तुम सिर्फ मेरे छोटे छोटे बच्चों को पकड़ सकता है। अगर है दम तो मुझे पकड़कर दिखाओ। ये सुनकर चील को बहुत गुस्सा आता है और वो रानू चिड़िया को पकड़ने लगता है। योजना के अनुसार रानू चिड़िया उड़ते उड़ते उस पेड़ के पास जाती है जिस पेड़ पर कालू कौवा एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर बैठा था। सीधे वो चील के शरीर पर गिरा देता है। चील को चोट लग जाती है। चील वहीं पर जमीन पर गिर जाता है और वो मदद के लिए पुकारने लगा। अरे मैं तो मर गया, हे भगवान मुझे बचा लो। इस चिड़िया ने मुझे धोखा से मार दिया, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। दरअसल योजना के अनुसार कौवा पेड़ पर लकड़ी का टुकड़ा लेकर बैठा था कि जब चील आएगा तो उसके शरीर पर गिरा दूंगा। और दोनों का योजना सफल होती है और दोनों चील के पास जाते हैं। चील को देख मुस्कुराते हैं। अब तुम्हें समझ में आया, जब किसी को दर्द होता है तो उसे कैसा लगता है। तुम्हारी यही साजा है कपटी चील, ना जाने कितना बेजुबान बच्चों को खाया होगा। फिर क्या, रानी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर घोंसले की तरफ लौट जाती है। फिर क्या, चील वहीं पर अपना प्राण त्याग देता है। तो दोस्तों, ये कहानी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।